ओके, आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है कुछ? हेलो, स्क्रीन कुछ नहीं देख रहे हैं स्क्रीन पे? स्क्रीन पे मैंने कुछ शेयर किया है। अच्छा, तो आपके यहाँ नेट का कुछ प्रॉब्लम होगा, मेरे पास नेट का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। इसमें जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है टीसीपी के बारे में। जो प्रोटोकॉल है टीसीपी, इट्स अबाउट दैट। टीसीपी जो है, जब आप देखते हैं तो टीसीपी के बारे में तो आपको पहले बतला चुका हूं मैं, है ना? पहले उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर का हम शुरू करेंगे। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट टीसीपी। व्हाट्स मीन बाय टीसीपी? Look, TCP stands for Transmission Control Protocol. TCP stands for Transmission Control Protocol. Okay. It's a suite of or a group of Internet protocol. तो TCP के अंदर कुछ दूसरा प्रोटोकॉल भी आता है। TCP के अंदर कुछ दूसरे प्रोटोकॉल भी आते हैं, जैसे SMTP हुआ, ये TCP के अंदर आता है। POP भी TCP के अंदर आता है ना? साथ ही साथ one more thing is there which comes with TCP is ARP, Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol. Okay. So now one by one we will understand this within one word, one line, single sentence, and then we'll move to next topic. So TCP. TCP का मतलब क्या है? सिंपल समझिए कि इट्स कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ये यूज करने के लिए केबल कनेक्शन होना जरूरी है। टू यूज TCP वी नीड केबल कनेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अबाउट TCP। TCP का मेन काम क्या है कि जब कोई भी डेटा हम ट्रांसफर करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसको कंट्रोल करता है ये TCP। ओके, नेक्स्ट वन इज SMTP। SMTP का मेन वर्क क्या है कि जब भी हम मेल फॉरवर्ड करते हैं, इन दैट टाइम, उस टाइम में क्या होता है कि जब भी हम मेल फॉरवर्ड करेंगे तो मेल फॉरवर्ड करने के मतलब तो TCP यूज होता है। मेल सेंड करने के लिए कौन सा यूज होता है? TCP का जो पार्ट है एक SMTP, दिस SMTP इज यूज टू ट्रांसफर मेल और सेंड मेल। ओके, तो ये हमें एक फैसिलिटी अवेलेबल करता है कि अगर हम किसी को कुछ ईमेल फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, और बीच में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन हो जाए तो उस मेल को क्या करता है? उस मेल को ड्राफ्ट फोल्डर में रख देता है। ठीक है, उस मेल को ड्राफ्ट फोल्डर में रख देता है, और ड्राफ्ट फोल्डर में रखने के बाद छोड़ देता है जब तक कि इंटरनेट कनेक्टिविटी फिर से वापस नहीं आए। वंस इंटरनेट कनेक्टिविटी विल बी ऑन, व्हाट विल हैपन? योर SMTP will transfer that data or transfer that mail to the address you have provided to transfer or to CCC and BCC address. Okay, about that we'll discuss in next topic. Okay, so SMTP का मतलब समझ गए? Okay. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप ऑफलाइन हैं तो आपने जो भी मैसेज भेजा है उसका सेंट कॉपी आपके जीमेल या याहू जो भी आपका मेल है उसके सेंट बॉक्स में दिखाई देगा, जो भी आप फॉरवर्ड कर चुके हैं। ठीक है,
while you are offline in that time as well. और उस टाइम पे अगर आप किसी को डिलीट करते हैं, ठीक है, जब आप ऑफलाइन है और किसी को डिलीट करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, जिसको भी आप डिलीट करें तो ऑफलाइन है, डिलीट तो हो जाएगा यहाँ पे, सर्वर से तो डिलीट नहीं होगा ना। जब आप ऑनलाइन आएंगे इन दैट टाइम, आप जिस डिवाइस से लॉगिन है आपने डिलीट किया है, इस डिवाइस से कोऑर्डिनेट करके सर्वर भी उस मेल को डिलीट कर देता है, क्योंकि आपने ऑफलाइन वाले को डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया एसएमटीपी का। नेक्स्ट क्या है, अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं है पीओपी। नेक्स्ट है हमारा पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है, व्हाट इज यूज फॉर दिस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस का मेन काम क्या है, कोई भी लेटर अगर आपके नाम से आता है तो पोस्ट ऑफिस वाले भेजते हैं ना, भेजते हैं कि नहीं। तो सेम इस पोस्ट ऑफिस का भी वही काम है। इस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का काम क्या है, टू रिसीव मेल, टू रिसीव मेल, ओके। पीओपी का काम क्या है, पीओपी का काम है टू रिसीव डेटा और मेल, टू रिसीव मेल और टू रिसीव डेटा, ओके। तो ये काम है पीओपी का। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप ऑफलाइन होते हैं, ठीक है, और रिसीव्ड मेल का जो बॉक्स है, बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स हमारा खुलता है। इनबॉक्स में जो भी डेटा है अगर आप ऑफलाइन में डिलीट करते हैं तो ऑनलाइन होने के बाद सर्वर से भी वो डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये फैसिलिटी एसएमटीपी के जैसा पीओपी भी प्रोवाइड करता है। तो इसी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का थर्ड वर्जन है पीओपी 3, ओके। नेक्स्ट वन है एचटीटीपी। नेक्स्ट वन क्या है, एचटीटीपी। तो ये जो एचटीटीपी है, एचटीटीपी का काम क्या है भाई, एचटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। इसका मेजर वर्क क्या है कि जब भी आप देखते हैं कि एग्जांपल फेसबुक या गूगल का ही हम लेते हैं या का, तो पहले हमें सर्च तो करना होता है ना, ठीक है। तो अगर आप सर्च करते हैं देन व्हाट विल हैपन, सर्च करते टाइम जो सिस्टम आप यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंट सिस्टम। दैट सिस्टम इज कॉल्ड क्लाइंट सिस्टम। दैट सिस्टम इज कॉल्ड क्लाइंट सिस्टम। और जहां पे डेटा स्टोर है उसको क्या बोलते हैं, सर्वर सिस्टम बोलते हैं। तो क्लाइंट से आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, मतलब वेब ब्राउजर पे जो भी ब्राउज करते हैं, तो वेब ब्राउजर का मेजर वर्क क्या है, टू कम्युनिकेट विद सर्वर। वेब ब्राउजर का मेजर वर्क क्या है, टू कम्युनिकेट विद सर्वर, ओके। तो ये जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पे, ओके, दैट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट अगर आप भेजते हैं तो सर्वर क्या करता है, उसको रिस्पॉन्ड देता है, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट और सर्वर, वेब ब्राउजर जो प्रोटोकॉल यूज करता है उसी का नाम है, क्या नाम है भाई, इट्स नेम इज एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है, टेक्स्ट ऑन इंटरनेट और टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। उसी को ट्रांसफर कर रहे हैं रिक्वेस्ट करने के लिए या रिसीव करने के लिए, उसी का प्रोटोकॉल। अच्छा, और इसके साथ अगर सिक्योरिटी फीचर भी ऐड कर दिया जाए तो वही हो गया आपका HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन सिक्योर मोड, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज दिस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देन व्हाट विल हैपन, जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जब हम किसी बहुत बड़े डेटा के बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, टू ट्रांसफर
to transfer large amount of data. To transfer large amount of data हम क्या करते हैं? FTP को यूज करते हैं, FTP को यूज करते हैं। ओके, तो भाई ये यूज होगा कैसे? पॉइंट ये बनता है, तो ये जो FTP है आपका, ठीक है, ये करता क्या है? देखिए, सॉरी हम HTTP में चले गए। ओके, ये जो FTP है, FTP क्या करता है कि जो भी फाइल है आपका, व्हाट्सएवर द फाइल, सपोज 1 GB या 2 GB का है, तो व्हाट्सएप से हम कितने लोगों को भेजेंगे और हमारे डेटा का लिमिट ही कितना है? सपोज 1 GB का ही अगर फाइल है, ठीक है, तो डेटा का साइज हमारा कितना है? बहुत कम है ना? डेली कितना डेटा आपको जियो देता है? 1.5 GB या 2 GB देता होगा, है ना? और अगर 1 GB का डेटा है तो मैक्सिमम आप एक को ही भेज सकते हैं ना, एक से ज्यादा को तो नहीं भेज सकते। सो इन दैट प्रॉब्लम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज FTP। तो FTP क्या करता है कि आपके फाइल को किसी एक लोकेशन पे स्टोर कर देगा, मतलब किसी एक सर्वर पे, किसी एक ड्राइव पे, इट में भी गूगल ड्राइव और यूट्यूब समथिंग, और उस लोकेशन का मतलब जब फाइल स्टोर हो जाएगा तो उस फाइल का URL जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वही शेयर कर दिया जाता है, लिंक जिसको बोलते हैं कि लिंक शेयर करना, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं ही क्लास लेता हूँ, ठीक है, और क्लास का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ना, तो वीडियो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जाता है? नहीं जाता है। तो क्या होता है, वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है और उसका लिंक या URL आपको मैं भेजता हूँ या सुबह सर भेजते हैं आपके, है ना? दैट इज मेजर वर्क ऑफ FTP। ओके, उसके बाद SFTP। अगर FTP में हम सिक्योरिटी फीचर भी ऐड कर दें, ठीक है, FTP में अगर सिक्योरिटी फीचर ऐड कर दें तो उसी को क्या बोलेंगे? SFTP, ठीक है। और फिर है टेलनेट। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये काम कैसे करता है? इसका क्या है कि जिस ढंग से हम टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं ना किसी से भी, ठीक है, उसी तरह टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क भी काम करता है। और ये रिमोट लॉगिंग के लिए यूज होता है। रिमोट लॉगिंग मतलब कहीं दूर से आपके सिस्टम पे हम लॉग कर रहे हैं, ठीक है, या फेसबुक पे अगर आपका डेटा है कहीं दूर से, मतलब सर्वर से काफी दूर से हम लॉगिन करते हैं ना, तो यही है रिमोट लॉगिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि टेलनेट जो है वो भी इंटरनेट यूज करने के लिए यूज किया जा सकता है। दैट्स आल्सो ए बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरनेट। उसके बाद P2P। इसका मतलब क्या है कि जब सिर्फ किसी भी दो सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन होता है, जब किसी भी सिर्फ दो सिस्टम के बीच ही कम्युनिकेशन होगा, दो से ज्यादा सिस्टम के बीच नहीं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया कम्युनिकेशन के लिए और दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसी के बीच तो कम्युनिकेट होगा ना, सेंड, और ये नीचे वाला लाइन है रिसीव। इसी को बोलते हैं P2P। क्या बोलते हैं? P2P, PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या P2P प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इट्स अबाउट simple protocols we are using. Okay, now we'll discuss about next point, that is, तो हम डिस्कस किस चीज के बारे में करेंगे? ईमेल। किस चीज के बारे में करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईमेल। ओके, किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? ईमेल्स के बारे में। ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ईमेल, सो मेल का मतलब क्या होता है? लेटर। सिंपली जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम भेजते हैं ना, दैट इज मेल। विद हेल्प ऑफ इंटरनेट अगर हम भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड ईमेल।
तो फिर क्वेश्चन ये बनता है ना कि सर इंटरनेट के थ्रू अगर मेल भेजते हैं तो आई मेल लिखना चाहिए, ई क्यों लिख रहे हैं, है ना। तो ई का मतलब होता है ये जो ई है, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, ओके, इलेक्ट्रॉनिक करेगा क्या भाई, इलेक्ट्रॉनिक हम क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट हम क्यों नहीं बोलते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं दैट इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, इस ढंग से, ठीक है। ऊपर जो भी आप देख रहे हैं टॉप वेवलेंथ जो है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको कंसीडर करते हैं 1, और जो बॉटम है उसको बोलते हैं 0, मतलब ये स्पेक्ट्रम टाइप का हो गया, ठीक है। और लास्ट में इसी 1 और 0 को मैच करके एग्जैक्ट डेटा निकल जाता है वहां पे, जिसको बाइनरी डेटा चाहिए ना। ओके, इसी के लिए इंटरनेट बेस्ड जो भी सर्विस हम यूज करते हैं, सर्विस के नेम से पहले ई लगा होता है, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फुल फॉर्म, लेकिन उसका सिंपल मीनिंग ये समझना चाहिए दैट इज बेस्ड ऑन internet. Okay, if we are talking about some examples for this, okay, वो see, उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। okay. तो अगर हम बैंकिंग करते हैं ऑनलाइन, नेट बैंकिंग जिसको बोलते हैं, मोबाइल बैंक, तो उसके लिए बैंकिंग तो लिखाता ही है, बैंकिंग से पहले ई भी आ जाता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग तो नॉर्मल दुकान से भी करते हैं, अगर ऑनलाइन करें एग्जाम्पल अमेजन या फ्लिपकार्ट से, तो ऑनलाइन करना होगा ना। तो उसके लिए क्या टर्म यूज होता है, ई शॉपिंग, ठीक है। अगर कहीं जाना है, ट्रेवल करना है हमें, तो टिकट बुक करते हैं ना, मतलब रिजर्वेशन, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट जाना होगा उसके काउंटर पे, और काउंटर पे नहीं जाके हम डायरेक्ट अगर रिजर्वेशन करना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं, ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या है, आप मूवी टिकट भी बुक कर रहे हो, रेलवे टिकट या एयर टिकट, इसको हवाई जहाज का टिकट बोलते हैं, ठीक है। तो ई जहां पे भी आप देखेंगे इट मीन्स इंटरनेट सर्विस के थ्रू हम, या इंटरनेट के थ्रू हम ये सर्विस यूज कर रहे हैं। ओके, दिस सर्विस इज गेटिंग यूज विद हेल्प ऑफ इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ दिस सर्विस। ओके, तो अगर अब ईमेल में ही हम बात करते हैं तो सी व्हाट विल हैपन इन इंटरनेट, ओके सॉरी ईमेल। ईमेल का 2 सेक्शन होता है, ठीक है, एक है हेडर, दूसरा है बॉडी, ठीक है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हेडर सेक्शन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हेडर सेक्शन, देन सी हेडर सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो कुछ चीजें आती है, जैसे टाइम, टाइम एंड डेट, किस टाइम को, किस डेट को आपके पास मेल आया। जब भी आप इनबॉक्स चेक करते हैं तो देखते होंगे ना इतने टाइम पे आया, तो टाइम भी हेडिंग सेक्शन में आता है। उसके बाद आता है टू, तो ये टू जो है एग्जैक्टली जब हम मैसेज भेजते हैं, तो मैसेज हम भेज किसको रहे हैं, दैट इज टू, ठीक है, कि मेनली इस आदमी के लिए मैसेज भेजें, उसका टू डाल देते। अगर एक से ज्यादा आदमी को मैसेज भेजना है, वी वांट टू सेंड मैसेज मोर देन 1 पर्सन, ठीक है, विथ सेम प्रायोरिटी, वहां पे हम क्या करेंगे, मेल एड्रेस डालते जाएंगे और फिर
कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे एक का मेल एड्रेस यहाँ डाल दिया हमने, सपोज abc@gmail.com, कॉमा डाला, फिर xyz@yahoo.com। इस ढंग से हम डालते चले जाएंगे और कॉमा डालते जाएंगे तो सेपरेट होते जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी उस मैसेज के लिए जिसको है वो क्या है, 2 में आता है। ओके, उसके बाद आता है सीसी। इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है, कार्बन कॉपी। इसका मीनिंग क्या है, टू एड्रेस के साथ और किसी और को इन्फॉर्म करना है कि भाई हमने उनको भेज दिया, तो कार्बन कॉपी वहां पे यूज हो जाता है। तो 2 में जिनका नाम है वो देख सकते हैं कि ये कार्बन कॉपी और किसको भेजा गया है। जस्ट फॉर एग्जांपल 2 में नाम लिख दिए हैं आप आर.एस. मिश्रा सर का। टू एड्रेस किसका है, आर.एस. मिश्रा। या कमलेश सर का है। इन दैट इज अबाउट सम प्रॉब्लम। तो जो भी प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट जो भी है, तो सब्जेक्ट तो डालना होगा ना, सब्जेक्ट लाइन। तो ये सब्जेक्ट लाइन जो है दैट आल्सो कम्स अंडर हेडर सेक्शन। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली किस टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं या मेल किस चीज के रिगार्डिंग है, वो कहाँ लिखा जाता है, सब्जेक्ट सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है, सब्जेक्ट सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और नीचे का जो भी पोर्शन है वो बॉडी पार्ट आ गया। ठीक है, सपोज आपका अगर कुछ दिक्कत है, ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड, तो उसमें जो भी सब्जेक्ट का है आप सब्जेक्ट में डायरेक्ट डाल देंगे। सर हिस्ट्री का अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या, तो वही सब्जेक्ट ही बता रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट सिंपली क्या है, एप्लीकेशन जब आप लिखते हो तो सब्जेक्ट लिखते हो ना, लाइक दैट कि पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है अगर एक लाइन में हमें डालना है तो वो सब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा किसी पार्टिकुलर डेटा के बारे में अगर एक लाइन में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आईटी में आपको प्रॉब्लम है पाइथन से रिलेटेड, ठीक है, सब्जेक्ट लाइन में आप पाइथन डाल सकते हैं, या फिर पाइथन में कोई पार्टिकुलर टॉपिक है तो इफ एल्स लूप पाइथन का आप बोल सकते हैं। ठीक है, या HTML ही है आपका, तो HTML में भी आप सेम चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो HTML में आप क्या करेंगे, सपोज बॉडी टैग के बारे में प्रॉब्लम है आपको, तो सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, बॉडी टैग, और नीचे डिस्क्राइब कर देंगे उसको कि क्या प्रॉब्लम है आपका, तो सब्जेक्ट का मतलब वो है। ठीक है, दैट्स अबाउट सब्जेक्ट। उसके बाद अब देखिए आर.एस. मिश्रा सर को आपने भेजा है, ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना, प्रिंसिपल सर को तो मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीसी रिकॉर्ड के लिए यहाँ यूज करते हैं सीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी। तो इसमें principal@gmail.com या ppps.com जो भी है, तो आर.एस. मिश्रा सर के पास चला गया कि हाँ भाई आपका सब्जेक्ट में ये दिक्कत है, अब आप आंसर दीजिए। और प्रिंसिपल सर को भी मालूम हो जाएगा कि हाँ आर.एस. मिश्रा सर को ऑफिशियल मेल गया है कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम। ठीक है, आर.एस. मिश्रा सर को भी मालूम हो जाएगा कि हमारे पास ऑफिशियल आया है और कार्बन कॉपी इस मेल का प्रिंसिपल सर के पास गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, आप साथ ही चाहते हैं कि
अगर डाउट है आपको कि प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल सर और आर.एस. मिश्रा सर के बीच कुछ फ्रेंडशिप है, ठीक है, दे आर फ्रेंड्स टुगेदर, ये प्रॉब्लम के बारे में वो एक्शन नहीं लेंगे, तो डायरेक्टर सर के भी माइंड में डालना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, बीसीसी रिवील करने के लिए कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टर का आप डालते हैं director@ppps.com या जो भी है मैसेज, तो मैसेज जो आर.एस. मिश्रा सर को गया है वही सीसी में जिनका है, मतलब प्रिंसिपल सर का, उनको भी जाएगा, और बीसीसी में जिनका है उनको भी जाएगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट आर.एस. मिश्रा सर को दिखाई क्या देगा, सिर्फ सीसी में जिनका नाम है, सीसी वाले को भी दिखाई देगा सिर्फ टू वाले का नाम, लेकिन बीसीसी में जिनका नाम है वो मीन्स आर.एस. मिश्रा सर और प्रिंसिपल सर, दे कांट सी कि डायरेक्टर सर का भी नाम इस मैसेज में है, ठीक है। डायरेक्टर सर को भी ये मैसेज गया है, लेकिन डायरेक्टर सर देख सकते हैं कि किसको किसको मैसेज गया है, ओके। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसको दूसरे लोग जब देखने लगते हैं तो ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं, ठीक है। जिस रिसीवर का एड्रेस बीसीसी के अंदर है उसको कोई दूसरे लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बीसीसी, ओनली सेंडर कैन सी, रिसीवर साइड में कोई और नहीं देख सकता, ठीक है। सो दैट्स अबाउट योर ईमेल, दैट्स अबाउट योर ईमेल, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे कंपनी अवेलेबल हैं, ठीक है। आप जीमेल यूज करते हैं तो जीमेल इज प्रोवाइडेड बाय गूगल मेल, उसी को शॉर्ट में जीमेल बोलते हैं। याहू भी प्रोवाइड करता है, हॉटमेल भी यूज होता है, रेडिट मेल है, रॉकेट मेल है। तो ये सब मेल सर्विस प्रोवाइडर जो है इसका अलग सर्विस ही है ईमेल प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो ये सब का सब फ्री प्लेटफॉर्म है, आप अपना ईमेल अकाउंट किसी एक से बना सकते हो। ये सब का सब अपना अपना ईमेल सर्विसेज देता है। गूगल का ईमेल सर्विस का नाम क्या हो जाएगा, जीमेल। याहू के याहू मेल, हॉटमेल, रेडिट मेल, ये सब। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बड़े कंपनी में जाएंगे या कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, तो वहां से आपको ईमेल आईडी दिया जाता है, पर्सनल ईमेल आईडी, ठीक है। सपोज पीपीएससी है तो ये अगर ऑफिशियल यूज करना चाहते हैं तो विद देयर डोमेन, विद, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रिंसिपल ही है तो क्या हो सकता है, principal@ppps.com। तो ये ppps.com जो है, अगर @ के बाद का पार्ट जो कि मैं बॉक्स में डाल दूं, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट आपको वेबसाइट पे लेके चला जाए, इट विल विजिट यू और रीडायरेक्ट यू टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर अगर प्रिंसिपल की बात करें तो डायरेक्ट प्रिंसिपल सर का वो ईमेल एड्रेस हो गया, ठीक है। आईटी का अगर एचओडी है, ठीक है, तो हो सकता है hod.it@ppps.com, ठीक है। अगर कमलेश सर का है तो कमलेश @ तो किसी भी एम्प्लॉई का क्या करते हैं कंपनी वाले, अपने स्कूल का जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू डायरेक्ट दे देते कि हाँ हमारे कैंपस में या
बिहाफ ऑफ स्कूल अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो स्कूल का ही ईमेल आईडी आपको यूज करना है. ओके, सो सम कंपनीज आर प्रोवाइडिंग ईमेल टू देयर एम्प्लॉय, ओके, फॉर ऑफिशियल यूज. तो ये सब है. तो अगर एम्प्लॉय उस कंपनी से निकल जाता है तो कंपनी वाले क्या करते हैं, ये किसी दूसरे को पासवर्ड दे देते हैं. अब प्रिंसिपल है तो स्कूल में प्रिंसिपल तो हमेशा रहेगा ही ना. एक प्रिंसिपल सर निकलेंगे तो दूसरे प्रिंसिपल सर को दे दिया जाएगा एड्रेस. ठीक है. तो ये मेल एसेस जो है, जो एडमिन है, जो वेबसाइट को होस्ट कर रहा है या मैनेज कर रहा है, तो किसी का भी पासवर्ड चेंज कर सकता है. ठीक है, ये आप देख सकता है. ओके, दैट्स अबाउट योर ईमेल सर्विसेज. इसमें एक चीज और भी है कि अगर किसी पर्टिकुलर टीचर के नाम के साथ अगर ईमेल बना हुआ है, सपोज कमलेश सर अगर पीपीपीएस छोड़ते हैं तो उनका ईमेल आईडी ही निकाल दिया जाता है सर्विस. ठीक है, फिर नए टीचर आएंगे उनके नाम का हो जाएगा, लेकिन जो पोजीशन के साथ है वो एज इट इज रहता है. पासवर्ड जो न्यू ऑफिशियल आएंगे उस पोस्ट पे न्यू कैंडिडेट आएंगे उनको दे दिया जाता है. ठीक है. ओके, सो दैट्स अबाउट योर ईमेल सर्विसेज. ओके, चलिए अब आप लोग जो है, जो भी डाउट है आप लोग का, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है. सर्च इंजन, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है. सर्च इंजन, देखिए सर्च इंजन क्या है. एक मिनट, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, वो पहले मैं बतला देता हूं, उसके बाद देखिएगा. ठीक है. सर्च इंजन है. सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? सर्च का मतलब तो आप जानते हो, टू फाइंड आउट समथिंग. अब हमारे सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है वेब ब्राउजर, जिसका एग्जांपल है गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, ईटीसी. उसका काम क्या है कि कनेक्ट करना सर्वर के साथ. ठीक है, सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना. तो वेब ब्राउजर में हम कुछ भी अगर डाल देते हैं, एंटर करते हैं कि भाई ये डेटा हमें चाहिए, तो वेब ब्राउजर को सर्वर से ही तो फाइंड आउट करना होगा ना. तो वेब ब्राउजर उसके लिए एक दूसरे सर्विस का हेल्प लेता है, किसी दूसरे सर्विस का हेल्प लेता है कि भाई हमें ये डेटा चाहिए, इससे रिलेटेड डेटा चाहिए. ओके, तो उसी चीज को हम बोलते हैं सर्च इंजन. वेब ब्राउजर जिस सर्विस को यूज करता है डेटा फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग सर्वर के पास, उसी सर्विस को सर्च इंजन बोलते हैं. सर्च इंजन का एग्जांपल क्या है? गूगल हो गया और याहू. याद रखना है, गूगल सर्च इंजन है और याहू गूगल और याहू सर्च इंजन है. लेकिन वहीं पे अगर गूगल का क्रोम यूज करते हैं तो गूगल क्रोम ब्राउजर हो जाता है. ठीक है. दूसरा चीज आपको बतलाता हूँ कि अगर कुछ हम सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च बॉक्स में, अब यूसी ब्राउजर हो या जो भी हो, तो वहां पे सपोज अगर एबीसी मैंने सर्च किया तो सर्च बॉक्स के जस्ट बगल में यहाँ देखेंगे आप लिखा हुआ रहता है पावर्ड बाय गूगल और याहू समथिंग. तो ये जो पावर्ड बाय लिखा हुआ रहता है ना, ये सर्च इंजन का ही नाम है. मतलब सर्च बॉक्स के जस्ट बगल में जो भी नाम लिखा हुआ रहेगा, बाहर सर्च बॉक्स के बाहर उसके जस्ट बगल में. ठीक है. ओके, उसके बाद एक और डाउट आया है हमारे पास, क्वेश्चन आया है एफटीपी. एफटीपी का काम क्या है कि अगर फाइल का साइज बहुत बड़ा हो तो फाइल को क्या करते हैं, किसी एक वेबसाइट पे या लोकेशन पे हम अपलोड कर देते हैं. सपोज यूट्यूब है तो यूट्यूब पे हम अपलोड कर दिए, उसका लिंक सबको शेयर कर दिए, तो एफटीपी इसी टाइप का काम करता है. कहीं एक जगह पे स्टोर कर देता है और उस जगह का यूआरएल या लिंक सब लोग को ट्रांसफर कर देता है अगर फाइल भेजना है तो उसके बदले. ठीक है. और कोई डाउट है? और अगर डाउट है तो पूछिए. क्योंकि टाइम अब खत्म होने वाला है. ठीक है, तो
वैसे आपके YouTube पे ये वीडियो रहेगा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ भी, आपके पास भी होगा ही, बारिश का मौसम है तो। ठीक है, चलिए हम क्लास सर्च इंजन का एग्जांपल गूगल और याहू है, गूगल, याहू, बिंग, ये सब है। ठीक है, चलिए तो हम अपने क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है बाबू, कॉपीराइट के लिए आपका जब थर्ड यूनिट हम शुरू करेंगे, साइबर एथिक्स, उसमें आपको कॉपीराइट से रिलेटेड मैटर आएगा। ठीक है, चलिए क्लास खत्म करें। एक चीज और, आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 13 लोग आ जाए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर, आई एम फिनिशिंग मीटिंग फॉर टुडे।